चैप्टर 3 और हम 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, एक्स एंड वाई। इसमें 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम ओ पॉइंट को क्या मानते हैं, ओरिजिन, जहां वैल्यू क्या होती है, 0। जब भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो कोई ना कोई रेफरेंस ली जाती है। यानी अगर हम कहते हैं कि हमने 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट है, अगर हमने वो डिस्टेंस कवर किया है तो वो किसी चीज के रेफरेंस में होगा। यहाँ ये 1 जो यूनिट की वैल्यू है, ये किसके रेफरेंस में हो रही है, इस ओ की। 0 से लेके 1, ये 0 से लेके 2, 0 से लेके 3, ऐसे ये पॉइंट्स मेजर किए जाते हैं। और इसके राइट हैंड साइड इस तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज, इस तरफ क्या है, नेगेटिव वैल्यूज। सेम चीज आपके वाई एक्सिस पे होती है। यहाँ पर ऊपर की साइड पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की साइड नेगेटिव वाई एक्सिस। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया और वाई एक्सिस से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करता है। सपोज ये पॉइंट ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है। x की यहाँ पर क्या वैल्यू है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 2 और y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 4। तो इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 2,4। ध्यान रखना है कि पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेंट से रिलेटेड। 4 क्वाड्रेंट हैं, x और y एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं। तो जो फर्स्ट, जो इधर वाला 90 डिग्री, जो इधर वाला प्लेन है उसे क्वाड्रेंट 1 कहते हैं। फिर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है, जैसे हमारी क्लॉक है, उसका जो टाइमिंग है वो इस तरफ चलता है, तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉक की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन चलेंगे तो वो हो गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वाड्रेंट्स देखने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। स्टार्ट किया पॉजिटिव एक्सिस से, जहां दोनों पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस, वो हमारा क्वाड्रेंट 1 होगा। नेक्स्ट इज क्वाड्रेंट 2, फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4। और जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है उसका दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा। एब्सिसा, x coordinate is also known as abscissa and y coordinate is known as ordinate. So here value 4 is nothing but ordinate. इस बेस के साथ हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? Horizontal line को हम क्या कह रहे हैं, horizontal line को क्या कहते हैं, x एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, y एक्सिस। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस? इन दोनों लाइंस से, x एक्सिस और y एक्सिस से जो प्लेन्स बनते हैं, कितने प्लेन्स बनते हैं, 4। उनके नाम क्या थे, याद है आपको, अभी ऊपर पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओ, दैट इज ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0। क्वेश्चन 2, see the figure and find the coordinates of B. अब पॉइंट B कहाँ है, ये है हमारे y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये B के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, -5। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे y के कितनी वैल्यू है, 2। तो हमारे B के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, -5/2। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ C पॉइंट आर, ये हमारा C पॉइंट है। C के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी है, -5। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C आर 5 एंड -5। अगर यहाँ हम पॉइंट D की बात करें
अगर पॉइंट डी की बात करें तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स एक्सिस इज 6, वाई एक्सिस पे वैल्यू कितनी है? 2. थर्ड पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5. -3 एंड -5 दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी? -3, दैट मीन्स समवेयर हियर. और -5 यानी y की वैल्यू भी माइनस में होगी. -3 and -5. So this is the point, E point. तो वो हमारा कौन सा पॉइंट है जिसमें वैल्यू x की -3 है और y की -5 है? वो पॉइंट है E. The point identified by the coordinates 2 and -4. x एक्सिस की कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव. दैट मीन्स हम कौन से कोऑर्डिनेट में देखेंगे? 1 की तरफ. और फिर y की वैल्यू -4. दैट मीन्स हम इसे कोऑर्डिनेट 4th में देखेंगे. तो हमारा वो कौन सा पॉइंट होगा जिसकी वैल्यू 2 और -4 है? दैट इज G. एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी. पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हमने थोड़ी देर पहले लिखे थे. और एब्सिसा अगर आपको याद है तो एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट इज वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट. तो यहां पर हमारे एब्सिसा की क्या वैल्यू हुई? 6. देन ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h पॉइंट यहां है. इसमें हमारे x की कितनी वैल्यू है? -5. y की कितनी वैल्यू है? -3. अब इसने पूछा है ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू. तो दैट इज -3. द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L पॉइंट के कोऑर्डिनेट दैट मीन्स x और y दोनों की वैल्यू. यहां पर हमारे x की क्या वैल्यू है? x की वैल्यू 0 and y की वैल्यू 5. So these are the coordinates of point L. Coordinates of point M. M पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है? -3 और y की वैल्यू 0. So these are the coordinate of point M.